Assalamu alaikum. My name is Azmatullah Khan from MSc third, roll number 2. Question number 5 है कि 3 dice is each numbered in the usual way from 1 to 6. यानी ये बताया गया है कि 3 चक्के हैं जो कि हम यानी अमूमन जो है होते हैं यानी 1 से 6 तक इन पर तादाद लिखे हुए हैं इन कलर येलो। और वो जो है एक चक्का जो है वो जर्द है, दूसरा जो है वो मल्टी कलर के है और तीसरा जो है वो गुलाबी है रिस्पेक्टिवली यानी बिल तरतीब। आफ्टर कास्टिंग देम अब वाई स्कोर इन द फॉलोइंग वे, अगर एक लड़का इसको इस तरह टास्क करे तो येलो नंबर ही एट द रेसो कि येलो पर जो नंबर आ जाए इसमें इसका 3 गुना वो मल्टी कलर वाला एंड और इसके बाद उसको देन अगेन एट द पिंक नंबर और इसके अलावा इसके बाद वो पिंक कलर यानी गुलाबी जो कलर है वो उसमें जमा कर दे। एज्यूम दैट द बॉय कास्ट द डाइस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। इस तरह फर्ज कर कि ये लड़का इस चक्के को बहुत ज़्यादा दफ़ा टास्क करे। देन कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द स्कोर्स। तो मीन और वेरिएंस स्कोर के यानी टास्क करने के मालूम करें। गिवन जो है इस सवाल में वो ये है कि लेट एक्स वाई एक्स ओ एंड एक्स पी डिनोट द नंबर व्हेन द येलो ऑरेंज एंड पिंक डाइस आर कास्ट रिस्पेक्टिवली। यानी पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि वो जो है वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट यानी सवाल में आगे जो हम वो इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ऑरेंज होगा, वाई जो हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब येलो होगा और पी इस्तेमाल करने के का मतलब पिंक होगा। तो यानी एंड पिंक डाइस यानी एक्स वाई एक्स ओ एंड एक्स पी टू नेट द नंबर व्हेन द येलो ऑरेंज एंड पिंक डाइस आर कास्ट रिस्पेक्टिवली। यानी ये एक्स वाला जो नंबर है वो वाई वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो येलो वाला, एक्स जीरो वाला यानी एक लड़का जब इसको कास्ट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर जो नंबर करते हैं। इसके बाद वाई रिप्रेजेंट द स्क्वायर। अब वाई गेट बाय कास्टिंग द डाइस। और वाई रिप्रेजेंट करता है वो स्क्वायर जो टोटली लड़का जो टोटली जो नंबर आते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें ये भी पता है स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो कंडीशन है वो हमें पता है कि इस तरह है कि एक्स येलो जो है वो एक्स टाइम है और जो ऑरेंज है वो 3 टाइम्स है और 8 भी है यानी इसको जमा हुआ है और पिंक जो है वो 1 टाइम्स है और जमा भी है। और बुक वाला क्वेश्चन में वो उससे मानफी हुआ है यहाँ उसको जमा हुआ है। इसी तरह हम ई एफ वाई यानी अरिथमेटिक मीन्स ऑफ वाई एंड वेरिएंस ऑफ वाई हमें मालूम करना है। प्रोसीजर इसके लिए यह है कि ई एफ वाई इज इक्वल टू चूँकि वाई इज इक्वल टू ई एफ एक्स वाई प्लस 3x0 प्लस एक्स पी के तो ई एफ वाई यानी अरिथमेटिक मीन दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड पर अप्लाई होगा। और ये अगले स्टेप में इस पर अलग लगाया जाता है। ये अरिथमेटिक मीन्स की खसूसियात है कि जब दो जमा यूनिट्स होते हैं तो इस पर अलग लगाया जाता है। तो इसी तरह ई ऑफ एक्स वाई प्लस 3x ओ प्लस एक्स पी से इक्वल आएगा कि ई ऑफ एक्स वाई प्लस 3 इंटू ई ऑफ x0। यह भी इसकी एक खसूसियात है कि इससे एक नंबर जो होता है एक हिंसा होता है वो बाहर निकाला जा सकता है प्लस ई ऑफ एक्स पी। नाउ वी फाइंड हमारा काम जो है वो ये है हुआ कि हमें ई ऑफ एक्स वाई ई ऑफ एक्स ओ प्लस एंड ई ऑफ एक्स पी को हमें मालूम करना है। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि ई ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू वाई यानी येलो ऑरेंज पिंक। इसके लिए तो इस तीनों का एक ही तरीका है मालूम करने का, एक ही तरीका है यानी 1 इंटू यानी वो जो पहला हिंसा होता है एक होता है जो चक्के पर ज़ाहिब 1/6 इसका चांस 1/6 होता है जमा दो जो हिंसा होता है उसका जो चांस होता है वो 1/6 होता है। इसी तरह 3 का चांस 1/2, 4 का चांस 1/2, 5 का चांस 1/6
एंड 6 का चांस 1/6। और इसको जमा करते हैं हम, इससे आता है 21/6। और ये दरअसल ई ऑफ एक्स वाई यानी येलो का जो एरिथमेटिक मीन होता है एंड ऑरेंज का होता है और पिंक का होता है, ये आपस में इक्वल होता है। बस वो कुलिये में हम इसको पुट करते हैं फार्मूले में, इसकी वैल्यू 21/6 जमा 3 इंटू यानी वो ऑरेंज वाला थर्ड टर्म है तो 21/6 जमा 21/6। इससे जब हम इसको मुख्तसर करते हैं तो इससे टोटल जवाब आता है 35/2। इसके बाद ये जो हुआ वो हुआ कि ई ऑफ वाई या एरिथमेटिक मीन्स ऑफ वाई। इसके बाद हम मालूम करते हैं वेरिएंट ऑफ वाई। इसका फार्मूला ये है कि वेरिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू ई ऑफ वाई स्क्वायर मानफी ई ऑफ वाई होल स्क्वायर। ई ऑफ वाई तो हमने मालूम कर दिया है और ई ऑफ वाई स्क्वायर हम मालूम कर दिया है। ई ऑफ वाई स्क्वायर वाई पर स्क्वायर की जगह दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे और इसके बाद ई को हम अप्लाई करते हैं। ई की प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको पहले वो जो फार्मूला है इसको एक्सपेंड करते हैं हम 3 वाला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो अगले स्टेप में हम ई को सबको अलग लगा देते हैं, यानी ये इसकी खसूसियात है कि सब के साथ ई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ई ऑफ ए प्लस ई ऑफ बी सब के साथ अलग हम लगा देते हैं, यानी ई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 इंटू ई ऑफ एक्स ओ स्क्वायर प्लस ई ऑफ एक्स पी स्क्वायर। 9 इसीलिए आया कि बी स्क्वायर की जगह 3x0 होगा तो 9x0 स्क्वायर आएगा और 9 बाहर चला जाएगा। और इसी तरह ई ऑफ एक्स पी स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 इंटू ए बी यानी ए बी की जगह 3 है, बी की जगह 3x ओ है तो इसी तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 बाहर निकल जाएगा। एक्स वाई इंटू x0 प्लस 6 और बी की जगह 3x0 है तो वो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 बाहर भी निकल जाएगा, x0 इंटू एक्स पी हो जाएगा प्लस 2 इंटू ई ऑफ एक्स वाई व एक्स पी। इसके बाद एक्स वाई का वैल्यू हमें एक्स वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। एक्स वाई स्क्वायर एक्स ओ स्क्वायर ई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर ई ऑफ एक्स ओ स्क्वायर एंड ई ऑफ एक्स पी स्क्वायर का हमें कीमत मालूम नहीं है। पहले हम इसको मालूम करते हैं और इसके तरीका कुछ यूँ है कि ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ज़ाइब 1/6। 2 टाइम टास्क किया है तो 2 स्क्वायर ज़ाइब 1/6, 3 स्क्वायर 1/6, 4 स्क्वायर 1/6 ज़ाइब 1/6, 5 स्क्वायर ज़ाइब 1/6, 6 स्क्वायर ज़ाइब 1/6। और इन सब को आपस में जमा करके जब हमसे 91/6 आता है और ये भी मालूम है कि ये सब आपस में बराबर है, यानी ई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर ई ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर एंड ई ऑफ एक्स पी स्क्वायर आपस में इक्वल है। तो बस इस चीज़ की कमी की ये भी मालूम हुआ तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट करते हैं और पुट करने से हमें ई ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगा जो है 338.32। इसके बाद हम वेरिएंट के फार्मूले यानी ए में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी ई ऑफ वाई स्क्वायर मानफी ई ऑफ वाई होल स्क्वायर। ई ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू 338.32 एंड मानफी की जगह मानफी ई ऑफ वाई की जगह ई ऑफ वाई यानी 17.5 35/2 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर 17.5 का स्क्वायर से 302.25 आता है। 338 की जगह 338.32 वही लगा दिया गया। इसको जमा मनफी करने से 32.07 आ गया, यही हमारा आंसर है। और इस जगह हमारी 5वां नंबर क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ और पर्चा भी मुकम्मल।